हरे कृष्णा। आज हम करेंगे भगवद गीता का पहले अध्याय का 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अनुवाद तात्पर्य बाय शीला प्रभुपाद। जय शीला प्रभुपाद। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। तो तात्पर्य में यहाँ पे शीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि दुर्योधन भीष्म पितामह की, जैसे हमने देखा था पिछले श्लोक में, बहुत प्रशंसा करते हैं क्योंकि भीष्म पितामह से उनकी जो सेना है वो संरक्षित थी। तो वो जानते थे कि हमारी जीत अवश्य होगी। तो फिर दुर्योधन सोचते हैं कि अन्य योद्धा जो है वो ऐसे नहीं समझ लें कि हमको कम महत्व दिया जा रहा है। इसलिए दुर्योधन जो है वह दूसरे योद्धाओं से कहते हैं कि भीष्म पितामह निसंदेह जो है महानतम योद्धा हैं, परंतु वे वृद्ध हो चुके हैं और प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा पर ध्यान करें। हो सकता है कि वो किसी एक दिशा में युद्ध करें और शत्रु उस व्यवस्था का लाभ उठा ले और दूसरे योद्धा जो है उनको कहते हैं कि शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है और युद्ध में द्रोणाचार्य और भीष्मदेव जो है वो पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था उस वक्त पर जो है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य चुप थे। उन्होंने धृतराष्ट्र का साथ दिया, उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, अपने कर्तव्य का साथ दिया और द्रौपदी की रक्षा नहीं की। द्रौपदी भीख मांग रही थी, फिर भी वो चुप थे। और यह जानते हुए भी कि उन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हरे कृष्ण। तो अब हम श्लोका नंबर 12 पढ़ते हैं। तस्य संजयन्य हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। तात्पर्य बाय शीला प्रभुपाद। अनुवाद तात्पर्य बाय शीला प्रभुपाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो यहाँ पर शीला प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि दुर्योधन को खुश करने के लिए पितामह ने उस टाइम पर सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को बजाया। तो कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव वो जान गए थे कि दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है और उसको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपना शंख बजाया। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो भीष्म पितामह अच्छे से जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में हैं, इसीलिए पांडव ही वो युद्ध जीतेंगे। और लेकिन वो अपने कर्तव्य के प्रति पूरे निष्ठावान थे और उन्होंने फिर भी युद्ध में जो है कौरवों का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इसलिए वो कर रहे थे। तो भीष्म पितामह जो है वो 12 महाजन में से एक हैं और वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने हमेशा पांडवों का साथ दिया है। पांडव उनको बहुत प्रिय थे, लेकिन फिर भी उनको अपना कर्तव्य जो था वो बहुत ज़्यादा प्रिय था और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही उन्होंने धृतराष्ट्र का साथ दिया था और उन्होंने जो है अपने
कर्तव्यों को पूरी तरह से उन्होंने महत्व दिया। हरे कृष्णा।